जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो हर फ्राइडे के जैसे ही आज के दिन में भी काफी सारे कंटेंट को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है और काफी सारा कंफर्म हुआ ओटीटी कंटेंट भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है हिंदी लैंग्वेज वाला। और हमारे दूसरे लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, गूगल पे के जरिए भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहे और आपको एंटरटेनमेंट की अपडेट्स हमेशा ही ऐसे मिलती रहे। जिसमें सबसे पहले आज के दिन का सबसे बड़ा सरप्राइज है, अमेज़न की ओर से ओटीटी प्रीमियर कर दी गई है बॉलीवुड की कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई बड़ी हिट हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी हाउसफुल का पार्ट 5, जिसके ए और बी पार्ट को दोनों को ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही, जिसको 349 रुपए के रेंटल के साथ रिलीज किया गया है। पहली बात तो ये कि ये मूवी इतनी भी ज्यादा बढ़िया नहीं है देखने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा क्रिंज मूवी है, जिसमें हमें घटिया कॉमेडी देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो आपको दोनों पार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है। कहानी सिर्फ वही है, लेकिन ओनली कैरेक्टर्स को ही बदला गया है। ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है कि दो अलग अलग क्लाइमैक्स दिए गए हैं जो मूवी को ही बदल देते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर दोनों में से एक भी पार्ट देख लोगे तो कहानी वही रहने वाली है, बस थोड़े से कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ रिप्लेस किया गया है और मकसद भी कहानी का वही रहता है। तो अभी हाउसफुल 5 मूवी के दोनों पार्ट्स अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे ओटीटी प्रीमियर कर दिए गए हैं वर्ल्ड वाइड। इसके बाद साल 2025 की ही साउथ की एक और नई पैन इंडिया मूवी रोमियो S3, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.8 की चल रही है, जिसको वैसे रिव्यूज भी ठीक ठाक मिल रहे हैं, मतलब के एवरेज के ऊपर। जो एक एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें सभी मसाला देखने को मिलता है। हालांकि कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। जिसे पे भी आज के दिन में ही अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। एक्चुअली ये मूवी कल रात से ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे अमेज़न प्राइम के साथ साथ पेन मूवीज के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में ही अवेलेबल भी कर दिया गया है। जी हाँ, जहाँ पे ये मूवी अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हुई है, वहीं पे इस मूवी को यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में भी अवेलेबल कर दिया गया है, जिसे आप पेन मूवीज के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद काफी टाइम पहले अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द चोजन, जिसमें हमें क्रिश्चियंस की कहानी देखने को मिलती है कि कैसे क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत हुई और जीसस के साथ कैसे कहानी आगे बढ़ी। जिस सीरीज के टोटल 4 सीजन आ चुके हैं, जो पहले ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थे, लेकिन अभी इस वेब सीरीज के चारों सीजन को ही इंडिया में हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है, जो अभी अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। बाकी जिनको भी धर्मों के बारे में पढ़ना पसंद है, वो इस सीरीज को जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद काफी टाइम पहले ही अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक टीन रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द समर आई टर्न प्रीटी, जो एक R-रेटेड वेब सीरीज है, जिसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों के दोनों ही अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। और उसके साथ ही अभी इस सीरीज का तीसरा सीजन भी रिलीज कर दिया गया है, जिसके तीसरे सीजन के पहले 2 एपिसोड अभी रिलीज कर दिए गए हैं और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें वीकली एक एक करके देखने को मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने भी इस वेब सीरीज को नहीं देखा है, इसके पहले 2 कंप्लीट सीजन हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हमें कहानी एक लव ट्रायंगल की देखने को मिलती है, जिसकी कहानी एक लड़की और 2 भाइयों के साथ आगे बढ़ती है। मतलब के 2 भाई हैं जिनको एक ही लड़की के साथ प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों को तो अपना प्यार नहीं मिलने वाला, तो किसको मिलता है या नहीं, या फिर कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में रोमांस और के साथ भी दिखाया जाता है, जो इस वेब सीरीज को शुरू कर सकते हैं और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें हर हफ्ते में ही एक एक करके देखने को मिला करेंगे। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही एक R-रेटेड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था ODTT, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 की चल रही है। जो मूवी अभी तक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, लेकिन अभी आज के दिन में इस मूवी को इंडिया में अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें एक ऐसी लेडी की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपनी बहन के मर्डर की गुत्थी को सुलझा रही होती है। और स्पेशल बात ये होती है कि इसमें कुछ पावर्स भी होती हैं, वो भी आत्माओं से बात करने की। तो ये लेडी अभी अपनी बहन के लिए क्राइम सीन पे जाने वाली है, जहाँ पे उसकी बहन का मर्डर हुआ था। तो वहाँ पे पहुँच के इसको क्या पता चलने वाला है और उसके बाद क्या क्या होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में डराते हुए और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो एक R-रेटेड मूवी भी है, जिसे आप अभी इंडिया में अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देख सकते हैं। तो स्पेशल ऑप्स 2.0 के अभी सभी एपिसोड
जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। बाकी जो लीक वाली अपडेट आई थी वो एक्चुअली एक पब्लिसिटी स्टंट था जियो हॉटस्टार की ओर से ही, क्योंकि जहां पे दुनिया भर में ही पायरेसी वर्ल्ड की ओर से सब कुछ लीक किया जा रहा है, तो उसी टॉपिक को लेके ही एक प्रमोशनल इवेंट किया गया जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से, जिसमें कुछ फेक स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए, जिसमें आने वाले 2025 की कुछ बड़ी वेब सीरीज के पोस्टर्स को दिखाया गया और उसके साथ ही स्क्रीनशॉट में एक लिंक को भी मेंशन किया गया था, जो स्क्रीनशॉट था गूगल ड्राइव का। लेकिन ये पूरा का पूरा झूठ था, जिसको अभी कल दोपहर को ही हिम्मत सिंह की ओर से खुद अनाउंस किया गया, वो भी एक वीडियो के जरिए। तो ये पूरा का पूरा एक पब्लिसिटी स्टंट था स्पेशल ऑप्स 2.0 की लीक को लेके। बट अभी आप इस सीरीज के सभी एपिसोड जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले 20 जून को ही थिएटर में रिलीज की गई है साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया पॉलिटिकल एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कुबेरा, जिसमें कहानी भी हमें काफी बढ़िया देखने को मिलती है। जी हाँ, कुबेरा मूवी जिसे भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। और बढ़िया बात यह है कि इस मूवी को साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। तो अगर आप किसी बढ़िया मूवी का इंतजार कर रहे हो देखने के लिए, तो ये एक बेस्ट चॉइस होने वाली है इस हफ्ते में ओटीटी पे देखने के लिए। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है वॉल टू वॉल, जिसमें हमें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिलेगी जिसका सपना होता है अपना घर खरीदने का, और वो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते हुए इतने पैसों को सेव कर लेता है कि अपना नया घर खरीद पाए। और वो ऐसा कर भी लेता है, लेकिन जिस बिल्डिंग में वो घर लेता है वो उसका अभी नाइटमेयर बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसके साथ बहुत कुछ अजीबोगरीब होने वाला है और उस बिल्डिंग के उसके नेबर्स भी उसको परेशान करने वाले हैं। तो इस नए घर में उसके साथ होता क्या है और आगे इस कहानी में क्या होता है, वही इस मूवी को रेकमेंडेड बनाता है। जैसे भी अभी इस फ्राइडे की दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जैसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही बॉलीवुड की एक नई हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था भूतनी, जिसकी स्टार कास्ट तो काफी बड़ी थी, लेकिन जितनी बड़ी स्टार कास्ट उतनी ही घटिया मूवी, जिसकी कमजोर स्क्रिप्ट के साथ साथ इसका स्क्रीन प्ले भी इतना क्रिंज और घटिया था। जी हाँ, भूतनी मूवी अभी हमें 18 जुलाई में फ्राइडे के दिन में ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर की जाने वाली है, जिसको ओटीटी प्रीमियर किए जाने के साथ साथ जी सिनेमा के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर भी एक साथ ही किया जाने वाला है, जो फ्राइडे की रात को 8 बजे से जी सिनेमा के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर होने के साथ साथ ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए अवेलेबल कर दी जाएगी, जिसको वैसे मैं तो नहीं देखने वाला। आपको देखनी है ये मूवी या नहीं, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद अभी इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक और बड़ी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी भैरवम, जिसमें हमें 3 चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिलती है, जो बड़े होते होते एक दूसरे के ही दुश्मन हो जाते हैं। मतलब कि उनकी दोस्ती में दरार पड़ने वाली है, वही पूरी कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलती है, जिसकी IMDb रेटिंग एवरेज के आसपास 5.2 की ही चल रही है। और अभी इस मूवी को लेकर बढ़िया अपडेट ये है कि ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। और ये मूवी अभी हमें इसी जुलाई मंथ में ही 18 जुलाई से ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, भैरवम मूवी अभी 18 जुलाई से ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दी जाएगी। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में एक बढ़िया स्पोर्ट्स ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था रीमैच, जिसमें हमें एक बढ़िया थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलती है, जो एक सच्ची कहानी पे बेस्ड वेब सीरीज है, जिसमें हमें वर्ल्ड चेस चैंपियन की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल था रीमैच। और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.3 की चल रही है। और इसमें कहानी हमें देखने को मिलने वाली है साल 1996 की, जब वर्ल्ड चेस चैंपियन को एक सुपर कंप्यूटर के सामने बिठाया जाता है। मतलब कि उसका मुकाबला किसी और बंदे के साथ नहीं बल्कि एक कंप्यूटर के साथ होने वाला है। तो उसके दिमाग की कैलकुलेशन के सामने IBM के सुपर कंप्यूटर का मुकाबला कैसे होता है और इन दोनों के बीच में कौन ये ऑफिशियल मैच जीता था और कैसे जीता था, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। और उसके कई सालों बाद 2000 के बाद एक और रीमैच करवाया जाता है IBM और उसी वर्ल्ड चैंपियन के बीच में। तो दूसरी बार के रीमैच का नतीजा क्या निकलता है, वो भी हमें इस सीरीज की कहानी में ही देखने को मिलता है। और इस सीरीज को लेके बढ़िया अपडेट ये है कि ये बढ़िया वेब सीरीज अभी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। 18 जुलाई से लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसे आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच वेब सीरीज है। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे के जरिए या फिर हमारी यूट्यूब मेंबरशिप लेते हुए ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।
वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी जल्दी करो। मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?